व्यक्ति जो है इसके लिए बहुत प्रताड़ित करता था और इसको 3 तलाक दे दिया था। सुहेल नाम, मोहम्मद सुहेल, जो सौरभ बनकर इसने घर वापसी की। ये शपथ पत्र ले करके हम उनकी शादी करा देते हैं। मैं अभी बरेली में हूँ। मेरे साथ हैं के संगधार पंडित जी, जिनका दावा है कि वो अभी तक 65 शादियाँ मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से करा चुके हैं। अभी आखिरी शादी उन्होंने जो है 26 दिसंबर को कराई है। उसकी खबर भी ये छपी है, जिसकी हेडिंग है रांग नंबर पर प्यार, अमरीन बनी राधिका। तो मैं पंडित जी से ही सारी बात जानना चाहूँगा। पंडित जी, ये क्या है पूरा, मुझे अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम पंडित के संगधार है और मैं विगत समय में हिंदू महासभा से भी संबंधित रहा। हिंदू महासभा के बाद में कमलेश तिवारी के साथ में एक हिंदू समाज पार्टी बनी, उनके साथ गया मैं। सन 2013 में हमारी फेसबुक आईडी पर ही एक फ्रेंड लिस्ट में सिम्मी खान नाम की लड़की थी। लड़के के जो हैं घर वाले किसी भी हालत में शादी करने को तैयार नहीं थे। उनकी लड़के की माँ बोली कि हम एक मुसलमानी के हाथ की रोटी खा लेंगे। तो मैंने कहा देखो, ये बात तो ठीक नहीं है। जब वो आपके लड़के से प्रेम करती है, आपका लड़का उसके साथ रहता है, उसके संबंध भी उससे बने हैं उनके, तो जब संबंध मुस्लिम से बन सकते हैं तो फिर आप उसे स्वीकार कैसे नहीं करेंगे? ये तो बहुत गलत बात है। हमने कुछ संभ्रांत लोगों के साथ में मिलजुल करके उनसे, विश्व हिंदू परिषद के लोग वगैरह भी साथ में हमारे गए और जा कर के बातचीत करके उन्हें मनाया उसके लिए। और वो पहली शादी सिम्मी खान की अजय कश्यप से हमने कराई थी। उसके बाद 2013 के बाद तो फिर एक सिलसिला चल गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय जब शादी कराई थी, तो फिर वो सिलसिला ऐसा चला कि जो आज तक नहीं थमा। न जाने कहाँ कहाँ से लोग हमारा नंबर ले करके हमारे पास आ जाते हैं, परंतु ये निश्चित रूप से जान करके करते हैं कि लड़की बालिग है, लड़की 18 प्लस है और लड़का 21 प्लस उम्र उनकी है। तब वो शपथ पत्र लेकर के उनसे, जिस प्रकार से ये शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र ले करके हम उनकी शादी करा देते हैं। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था पंडित जी कि आपने किसी नाबालिग लड़की की भी शादी कराई थी। लड़की नाबालिग नहीं थी, दरअसल धोखा दिया गया। धोखा ये दिया गया कि लड़की के आधार कार्ड में उसकी उम्र पूरी थी, ई श्रम कार्ड में उम्र पूरी थी, वोटर आईडी उसके पास थी, उसमें भी उम्र उसकी 18 प्लस थी। उन्होंने स्कूल से सरकारी वजीफा लेने के लिए लड़की की उम्र कम लिखा करके स्कूल में दाखिला करा रखा था। बस अब ये दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायालय में जो लड़की का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो माना जाता है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र माने जाने के कारण उस लड़की को नाबालिग मान करके अनाथालय भेज दिया गया। तो जो जितनी भी शादियाँ आप ऐसे कराते हैं, तो ये खुद कपल जो है आपके पास से चल के आते हैं, फ़ोन नंबर से संपर्क करते हैं, कैसे उनसे इतना जो है उनके टच में आके आप ये सब पूरा वो करते हैं? एक तो मीडिया के द्वारा अखबारों में जो खबर निकलती है उससे लोग नाम जान गए हैं, और फ़ोन नंबर हमारा सोशल नेटवर्क पर काफ़ी है ही है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है और ट्विटर पर है। हर जगह फिर नंबर मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं लोग नंबर और बातचीत करके। फ़ोन भी आते हैं और फ़ोन करके ही अक्सर लोग हमारे पास आते हैं। अच्छा, जो लड़कियां जो शादी होती है, जिनकी शादी आप कराते हैं, क्या उनके परिवार वाले बाद में आपसे कोई संपर्क करते हैं, या फिर वो आते हैं या आपसे कुछ पूछते हैं या कहते हैं कि भाई हमारी बेटी कहाँ है, आपने शादी कराई है? ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई वाकया आपकी नज़र? नहीं, कोई नहीं आते हैं, आज तक कोई नहीं आए। दरअसल है क्या कि जब वो लड़की काफिरों में, उनके अनुसार से काफिरों में आ जाती है, तो फिर वो नहीं आते हैं। वो ये चेष्टा ये करते हैं कि अगर दोनों में से कोई लड़की या लड़का कोई भी मिले तो उनको मार ही डालें। पंडित जी, एक सवाल और था कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहे और वो आपके पास आए कि भी मैं ऐसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसमें आप क्या? अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, शादी करना क्यों चाहिए? वो शादी करने के लिए तो कोई आती नहीं आज तक, वो निकाह करने के लिए जाती हैं। नहीं, मान लीजिए जैसे कोई लड़की है और वो चाहती है हिंदू लड़के से शादी करना, जैसे आप मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करा रहे हैं, तो कोई लड़की ऐसे भी हो सकती है।
हिंदू लड़की? हाँ, कोई हिंदू लड़की चाहे कि मैं मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो अगर कोई आपके पास आए। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और शादी करने का मतलब यह है कि वो लड़का हिंदू बनना चाहता होगा। अगर वो हिंदू बनना चाहता है तो स्वागत है उसका। अच्छा, इस शादी का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जो आप करते हैं, थोड़ा बताइए। शादी का प्रोसेस जैसे आमतौर पर सनातन धर्म में वैवाहिक जो रीति रिवाज हैं, वैदिक रीति से विवाह होता है। और इसमें गणेश पूजन के साथ हवन आदि करके, और उसके बाद सप्तपदी 7 फेरे लेकर के, फिर वचनों का आदान प्रदान, 7 वचन लड़की लेती है लड़के से, 5 वचन लड़का लड़की से लेता है। फेरे भी कराते हैं आप? हाँ, फेरे होते हैं। पहले हम अपने हिंदू महासभा के पेड पर ही जो है वो दे दिया करते थे शादी का प्रमाण पत्र। और हिंदू महासभा, चूंकि आर्य समाज भी सम्मिलित है उसमें, हिंदू महासभा में, अब हम जो शादियां कराते हैं उन शादियों में उनकी अगर इच्छा होती है, जो हमारे द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है सप्तपदी आदि का, और कोर्ट के द्वारा भी मान्य कर दिया गया है अब तो सनातन धर्म का, और आर्य समाज का तो पहले से ही मान्य था, तो आर्य समाज के द्वारा भी सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं, जैसा भी सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए होता है। और जो प्रक्रिया है कानूनन, जिसमें कि शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन करा देते हैं। कुछ समय पहले आप सुरक्षा की मांग कर रहे थे, एसएसपी साहब के पास गए थे, तो वो क्या है और क्यों आपको इतनी ज़रूरत है सुरक्षा की? देखिए, इस्लाम में कट्टरपंथी, धर्मांध और मजहबी सोच के लोग हैं, जो कि मरने मारने से नहीं डरते, अकारण ये दूसरों की हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, और वो उन्हें मनुष्यों को भी उसी प्रकार से मारने काटने में जो काफिर हैं, जो उन्हें देर नहीं लगती है, तो उन्हें लगता है कि हम उनके विरुद्ध काम करते हैं। हालांकि जो भी लड़की यहाँ आती है वो अपनी मर्जी से आती है, हम उससे बार बार पूछते हैं, और हमें जब संदिग्ध लगा एक दो बार, हमने लड़की से पूछा कि भाई आप अपनी मर्जी से आई हैं, कोई बहलाए फुसलाए तो नहीं आपको? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी चाहे वो एवन हो, मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी जाति की हो, नारी नारी है, और नारी हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है, नारी का सम्मान हमारे यहाँ है। तो हम उससे पूछते हैं, बेटी तुम अगर गलती से आ गई हो, बहला फुसला के तुम्हें लाया गया हो, या बिना सोचे समझे आपने एक कदम उठा लिया हो, तो हम वह सभी रिस्क लेने को भी तैयार हैं कि हम आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा पंडित संघधार कई 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की शादी भी हिंदू लड़कों से करा चुके हैं। पंडित संघधार ने बताया कि उन्होंने ईसाई धर्म की लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया है और फिर उनका शुद्धिकरण कर हिंदू लड़कों से शादी कराई है। शंखधार एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए लोगों की घर वापसी का भी दावा करते हैं। वह कहते हैं कि अमरोहा के एक लड़के ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन उसने अब घर वापसी कर ली है। जो सुहेल था वो अब फिर से सौरभ बन गया है। इसका पति जो है इसके लिए बहुत प्रताड़ित करता था और इसको 3 तलाक दे दिया था, और तलाक देने के कारण फिर ये जो है अपने पति के मित्र से अपनी व्यथा सुनाती रही और उसी के साथ चली आई, और प्रेमपाल गंगवा नामक लड़के से इसने शादी कर ली। ऐसी 3 लड़कियां जो हैं वो 3 तलाक पीड़िता रहीं। ये सबाना नाम की लड़की है। इस प्रकार से बहुत हैं, सबकी फाइलें बनी हुई हैं। ये शाहजीन बन गई हिंदू, प्रेम विवाह कर नाम रखा आरोही। कुछ लड़की 2 एक ईसाई भी आई। तो पंडित जी, काम आपको विरासत में मिला है कि आपके जो पहले पीढ़ी थी वो भी यही काम करती थी, या आपने शुरू किया? और आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, मुझे थोड़ा बताइए। ये पांडित्य कर्म करना धर्मगुरु हमारे पुरातन, यानी हमारे प्राचीनतम समय से होता है। हमारे बाबा पड़बाबा, हमारे पिताजी, और उसके उपरांत अब हम पांडित कर्म को करते हैं। धर्मगुरु हैं हम लोग। और राजा महिपाल सिंह यादव के द्वारा बनारस से बुलाए गए थे हमारे पूर्वज, तब से यहीं पर हम लोग हैं। और
मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे पैतृक गांव ग्राम कूप गुलड़िया पड़ता है, परमकूप, थाना मिलक, तहसील साहबाद, जिला रामपुर में। वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दीक्षा वहाँ से प्रारंभ हुई। उसके बाद रामपुर में राज की रजा इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। उसके बाद राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने बीकॉम किया। और जिन लड़कियों की ये जो शादियां हमने कराई हैं, इसमें विशेषता यह है कि लड़की का कन्यादान लेना हमारे धर्म में एक बड़ा प्रमुख कार्य, मुख्य कार्य माना जाता है। कन्यादान के समान कोई दान नहीं माना जाता। तो हाथों से लड़की के हल्दी लगा करके सदक्षिणा यथाशक्ति कन्यादान करना, ये पुनीत कार्य हमारे द्वारा ही होता है। और जब हम कन्यादान लेते हैं तो वो हमारी बेटी हो जाती है। बेटी के सुख दुख में की जानकारी रखना पिता का कार्य है। तो शादी करा करके हम नहीं छोड़ देते उन्हें। हम इदा कदा अन्य राज्यों में जहाँ पर हमारे संपर्क हैं वहाँ उनके लिए लड़कों को नौकरी दिलवा देना, सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं हम उनकी देखते हैं। और बाद में भी लड़कियां आती रहती हैं, यहाँ पर रक्षाबंधन भी करके जाती हैं। इदा कदा जब भी जो लड़की आसपास होती हैं वो मिलते जुलते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं, फ़ोन पर बात होती रहती है, सबकी कुशल क्षेम लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी लड़कियाँ सुखी हैं, आनंदपूर्वक हैं। एक दो घटनाओं के अलावा, जो कि जैसे एक ये शादी हुई थी फरीदपुर की, ये प्रदीप कठहरिया, ये भी ऐसी यानी वाल्मीकि समाज से आते हैं। इनकी शादी हुई थी ये जो निखत नाम की लड़की से। और ये पढ़े लिखे ज़्यादा थे। हमने इनसे कहा था कि लड़की को अब घर नहीं भेजना है, मगर इन्होंने लड़की के कहने पे आकर के लड़की को घर भेज दिया। और लड़की के घर वालों को पता लग गई सारी बात, तो उन्होंने उसको बंधक बना लिया और बंधक बना करके उसका जबरन उसका निकाह कर दिया। लड़का बहुत ही भागदौड़ करने के उपरांत भी लड़के का किसी ने सुनी नहीं यहाँ पर। और पुलिस विभाग में अभी भी कुछ भ्रष्टाचारी लोग रहे होंगे जो कि कुछ दान दक्षिणा लेकर के, न्यौछावर वगैरह लेकर के, और नहीं सुनते हैं, न्याय को नहीं करते हैं, न्याय की जड़ को काट देते हैं और उन्हें उसका परिणाम भी भोगना पड़ता ही है। न्यूज लॉन्ड्री ने उन युवक और युवतियों से भी बात की जिनकी शादी कराने का दावा पंडित शंखधार ने हमसे किया। इन तमाम कपल्स की बातों में एक बात तो समान है कि उन्हें अब भी मौत का डर है। इसकी वजह पूछने पर उनका कहना है कि लड़की के घर वाले हमारी कभी भी हत्या कर सकते हैं। फिलहाल यह सभी युवा अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।